जनता दल यू से अपील किया कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग घोषित कीजिए। इससे स्पष्ट रूप से सामने बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो डीके बॉस कार्य कर रहे हैं वो और मजबूती से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो है एनडीए मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण कुछ देर के बाद लेने जाएंगे लोग, लेकिन 7 मंत्रिमंडल का जो चयन हुआ है वो बीजेपी के खेमे से सभी विधायकों का मंत्रिमंडल के लिए चयन किया गया। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग खेमे से किसी भी लोग, कोई भी लोग नहीं है। देखिए, हम लोग पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पर हावी हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्री बन रहे हैं। जनता दल यू के लोग वहां पर खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। जनता दल यू के जो विधायक हैं उन विधायकों के मन में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण नीतीश कुमार जी ने अपने सत्ता के लिए कर दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों के बाद, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद सत्ता से सिर्फ चेहरा के तौर पर मुख्यमंत्री जी को रखेगी, लेकिन सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो डीके बॉस कार्य कर रहे हैं वो और मजबूती से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो 2 ऊपर वाले हैं, 2 नीचे वाले हैं, उन लोगों ने इस तरह का परिस्थितियां बना दिया है जनता दल यू के लिए कि उनके नेता असमंजस की स्थिति में, उनके नेता स्पष्ट रूप से कोई बात भी नहीं कह पा रहे हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र ने जनता दल यू से अपील किया कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग घोषित कीजिए, इससे स्पष्ट रूप से सामने बात आ गई कि जनता दल यू के अंदर भी अब एक मत नहीं है लोग नीतीश जी के नेतृत्व के सवाल पर। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग तो खेला खेल ही रहे हैं। ये जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी का बयान आया, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जिस तरह से विजय सिन्हा का बयान आया, ये स्पष्ट रूप से बिहार में महाराष्ट्र की राजनीति की तरह एकनाथ शिंदे को जैसे चेहरा के तौर पर रखे, घोषणा तो किए कि इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबसे अधिक हमारे विधायक चुन करके आए हैं, इसलिए हम अपना मुख्यमंत्री देंगे। और जदयू का कहना है कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होगा। जदयू के अंदर कहने वाले कौन लोग हैं? जो रणनीतिकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पैरवीकार बन गए हैं, तो कौन लोग हैं? और लोगों की कुछ है क्या? इस तरह से जब मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र असमंजस की स्थिति में है तो इसी समझा जा सकता है कि किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया। और जहां तक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के इस्तीफे का सवाल है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत हमने इस्तीफा दिया जी। मैं पूछना चाहता हूं दिलीप जायसवाल जी से कि आप कितने महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे? आप उस समय भी मंत्री थे। आपने इसका अनुपालन उस समय क्यों नहीं किया, जब आप पर भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में अंतरकला है और जो बिहार में दबाव की राजनीति चल रही है, उसके कारण इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से दिए हैं इस्तीफा, लेकिन आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के पास भी 2 पद थे, 2 पद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और फिर डिप्टी सीएम थे, तो एक पद से उन्हें हटाया। भाई, यहाँ पर हटाया ही गया है। ये स्वेच्छा नहीं होता है। स्वेच्छा कब होता है? जिस दिन इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसी दिन ये एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अगर इस्तीफा दे दिए होते तब लगता कि इनमें नैतिकता है, ये नैतिकवान व्यक्ति है। और अपने आप को पीएचडी होल्डर्स कहते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन जो इस्तीफा का पत्र उन्होंने सौंपा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। जब वो बिहार सही से नहीं लिख पाते हैं, जब वो सूचित सही से नहीं लिख पाते हैं, जब वो इस्तीफा सही से नहीं लिख पाते हैं, जब वो कार्रवाई सही से नहीं लिख पाते हैं, तो किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो आज एक नेता कार्यकर्ता स्वयं को शर्मसार महसूस कर रहा है
कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को शुद्ध हिंदी भी लिखने नहीं आता है, शुद्ध देवनागरी भी नहीं लिखने आता है। ये कैसे प्रदेश अध्यक्ष? तो आपने सुना जिस तरीके से आज इस्तीफा भी दिए, एक तरफ जो है भूमि सुधार मंत्री थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, एक पद से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। लेकिन अब विपक्ष पार्टी है तो लगातार अपनी आरोप और प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन उनसे अशुद्धियां हुई हैं, उनको लेकर भी ये लोग लगातार बयान अब जारी कर रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है, उनके कार्यकर्ता जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के कैसे बनाए गए हैं, जिन्हें सही तरीके से सूचित शब्द लिखने नहीं आ रहा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।